हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडेक्स 33 यानी कि अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर ईपीएस, ये दो तरीके के होंगे आपके, एक बेसिक, दूसरा डाइल्यूटेड। आप जो भी बेसिक या डाइल्यूटेड जो आप करेंगे वो ईच क्लास ऑफ ऑर्डिनरी शेयर के लिए होगा, क्लास वाइज होगा, अलग अलग। आपका कंटिन्यूइंग ऑपरेशन और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन उसके लिए अलग होगा। ईपीएस कैन भी नेगेटिव, या आपका नेगेटिव में भी आ सकता है। तो आपका फॉर्मूला क्या है? बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला है प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ द एंटिटी ड्यूरिंग द पीरियड, जिसको हम पेटोस पीआईटी ऐसा बोलते हैं नॉर्मल उसमें। तो जो क्या है, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स। इसमें जो मेन चीज़ें हैं, एक प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल किसको? ऑर्डिनरी शेयर्स को। यानी कि कोई अगर किसी के पास स्पेशल वो है तो उसको आप सबसे पहले ऑर्डिनरी शेयर्स में कैलकुलेट करेंगे, और डिवाइडेड बाय क्या होगा? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। आपके ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर, उसका वेटेड एवरेज आप लेंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा? आपका बेसिक ईपीएस आ जाएगा। अब इसमें कई बातें समझनी है। जैसे सबसे पहले प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल क्या है? प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? पी&एल लेंगे, जो आप आफ्टर टैक्स आपका पी&एल आ रहा होगा वो, उसमें से आप क्या लेस कर देंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस ऑर्डिनरी नहीं है क्योंकि ये प्रेफरेंस है। डिक्लेयर्ड और नोट विद सीडीटी इफ एनी। सीडीटी पहले होता है, अब नहीं होता, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में पुराना क्वेश्चन लेते हैं, अगर ले लेते हैं तो इसके लिए साथ में बताया जा रहा है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड अगर डिक्लेयर किया हो या ना किया हो, आप उसको यहाँ से लेस कर देंगे क्योंकि क्यूमुलेटिव पे है। मान लीजिए नॉन क्यूमुलेटिव पे है तो डिक्लेयर हो किया होगा तो आप इसको लेस कर देंगे। उसके बाद एक्रूड डिस्काउंट ऑन प्रेफरेंस शेयर यूजिंग ईआईएम, इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड से कोई भी अगर एक्रूड डिस्काउंट आता है जो इंडेक्स 109 में आप सीखते हो उसके हिसाब से अगर कुछ है तो वो यहाँ से आप लेस कर देंगे। उसके अलावा कोई इंड्यूसमेंट कॉस्ट है प्रेफरेंस शेयर की किसी रिडम्पशन पर या कन्वर्जन पर, तो आप वो लेस कर देंगे। उसके बाद आ गया जी आपका डीम्ड डिविडेंड ऑन बाय बैक ऑफ द प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के बैक पे कोई अगर कोई भी डीम्ड डिविडेंड है तो आप उसको भी यहाँ से लेस कर देंगे। जो आपका बचेगा वो आपका क्या बच जाएगा? अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स, यानी कि जो लास्ट में ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स हैं उसके लिए जो कुछ भी बचा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आप नोट करते हैं प्रेफरेंस शेयर का लाइबिलिटी का इंटरेस्ट कॉस्ट तो पी&एल में ऑलरेडी डेबिट हो चुका है, और हम पैट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट आपको नहीं करना, उसका सिर्फ क्या करना है? आपको एक्रूड डिस्काउंट या इंड्यूसमेंट कॉस्ट ही लेना है। ये मतलब इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड, ये आपको बताया। अब दूसरा जो डिनोमिनेटर में क्या आता है आपका? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। इसको आप कैसे लेंगे? आप टाइम वेट करेंगे, मंथ या डेज का यूज़ करेंगे। आउटस्टैंडिंग कहाँ से शुरू करेंगे? अगर आपके कैश में इशू में है तो जिस दिन से कैश रिसीवेबल है आप माने कि उस दिन से आपके पास शेयर है, उतना ही पीरियड, उस दिन से लेकर पीरियड एंड तक का आप क्या है पीरियड आप कैलकुलेशन के लिए उस ईयर के लिए लेंगे। कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू शेयर, आप अगर डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट किया गया है तो जिस दिन इंटरेस्ट रुक जाता है डिवेंचर के ऊपर, आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना बंद करते हैं, उस दिन से आप मान लेंगे कि ये ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गए, और वहाँ से आप पीरियड इसका लेंगे फॉर द वेटेड एवरेज पीरियड। उसके बाद आते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। अगर आपने लिया है तो एक्विजिशन की डेट से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए फुली पेड अप नहीं है तो प्रो रेटा बेसिस करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका शेयर 10 रुपये का है लेकिन अभी तक सिर्फ 5 आए हैं, 5 रुपये ही पेड अप है, गोल्डन पेड अप है, तो 5 रुपये अगर आज भी फुली पेड अप वो नहीं है, 5 रुपीज़ के भी पेंडिंग है, तो हर 2 शेयर को आप कैसे एक शेयर में ट्रेड करेंगे 50% के अमाउंट से। वो आप आई थिंक प्रो रेटा बेसिस आप करना अच्छे से जानते होंगे। उसके बाद बात करते हैं कोई बोनस शेयर आया है, स्प्लिट शेयर या शेयर कंसोलिडेशन हुआ है तो क्या करेंगे? कोई भी चेंज नहीं करेंगे, रिसोर्सेज में नहीं होता। बोनस शेयर में, शेयर कंसोलिडेशन में, स्प्लिट शेयर में कोई भी आपके पास अमाउंट तो एक्स्ट्रा नहीं आती, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स बदल जाते हैं। तो रिस्टेटमेंट करेंगे आप हर पीरियड का, पिछले साल का भी, इस साल का भी, जो भी उस क्वेश्चन में दिए होंगे पीरियड्स जिसके आप कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, हर पीरियड में आप चेंज करेंगे। ये एक एडजस्टिंग इवेंट है, बैलेंस शीट डेट पर बोनस अप्रूव्ड किए जा चुके हैं। अगर डेट ऑफ इशूज़ में कोई मैटर नहीं करती, आपको फैक्टर यूज़ करना होता है बोनस फैक्टर 1+ शेयर गेन इन द बोनस, स्प्लिट शेयर एज इट इज़, और शेयर कंसोलिडेट का 1- लॉस इन द कंसोलिडेशन। मैं आपको एक बोनस वाला समझा देता हूँ, आप बाकी उस हिसाब से देख लीजिएगा क्या हो। जैसे मान लीजिए आपका बोनस मिला है 1:2, तो आपका क्या हो जाएगा? आप फैक्टर क्या यूज़ करेंगे? 1/1+2, आपका क्या आ जाएगा? 3/2। यानी कि जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे, जैसे आपके पास 10,000 शेयर थे तो बोनस के आपके इंटू 3/2 कर देंगे तो आपके कितने शेयर हो जाएंगे? 15,000 शेयर हो जाएंगे, क्योंकि हर 2 पे 1 मिल रहा था आपके शुरू से। कितने हो गए? 5,000। इसमें बोनस शेयर ऑलरेडी इंक्लूडेड हो गए। आपके बोनस शेयर कितने थे? 5,000, तो आपके टोटल कितने हो गए? देखिए 15,000। इससे भी आपके 15,000 अमाउंट नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये इसकी कैलकुलेशन का तरीका है। उसके बाद बात करते हैं हम राइट शेयर्स की। कैलकुलेट करेंगे आप क्या? सबसे पहले फेयर वैल्यू इंटू एक्स राइट। एक्स राइट शेयर प्राइस क्या कि राइट से पहले कितना था, तो क्या आएगा आपका? शेयर बिफोर राइट
बिफोर राइट आपके पास कितने शेयर थे और राइट शेयर कम राइट, और उसका प्राइस क्या था, और राइट शेयर कितने आपने दिए और उसका प्राइस कितना दिया। आपके पास टोटल आपके पास अमाउंट आ गई कि आपका कितनी वैल्यू है, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स पोस्ट राइट से, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फेयर वैल्यू इंटू एक्स राइट एन के राइट के बाद आपके पास क्या वो था वो इसमें आ जाएगा। मैं शायद यहाँ पे पहले बोल गया एक्स राइट की बिफोर राइट नहीं एक्स राइट मतलब आफ्टर, और कम राइट मतलब राइट के बिना जो था। बोनस फैक्टर क्या रहेगा इसमें आपका, फेयर वैल्यू बिफोर राइट, और बिफोर राइट आपके पास था और अब एक्स राइट आपने ऊपर कैलकुलेट कर लिया, तो इनका जो लेंगे वो आपका क्या आ जाएगा, बोनस फैक्टर आ जाएगा। उसको जैसे हमने भी ऊपर सीखा वैसे ही आप उसको यूज़ करेंगे। कैलकुलेट बेसिक ईपीएस एज यूजुअल एंड रीस्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड। रीस्टेटमेंट की पिछले साल की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको दोबारा से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द राइट इशूज, और उसका जो भी बोनस फैक्टर है वो कैलकुलेट करते हुए। उसके बाद आप बात करते हैं कॉन्टिजेंटली इशूएबल शेयर्स यानी कि CIS। एंटिटी एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर नीचे टू बी इशूड अपॉन कंडीशन सेटिस्फाइड। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी चीज़ का, उसमें कहा कि अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं हम आपको इतने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देंगे। इसमें आपके जो है एम्प्लॉय वाला नहीं आते, क्योंकि वो उसका कम्प्लीटली शेयर बेस्ड पेमेंट में आपका अलग से पूरा वो हो जाता है। तो इसके अंदर क्या है, ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड अगर आप लेके चल रहे इशू डेट, तो BPS क्या है, तो आप क्या करेंगे, अगर इसमें आता है तो कंसीडर करेंगे ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड, और इशू डेट का कोई मैटर इसमें भी नहीं करेगा। BPS क्या, कंसल्टेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइम आप क्या करेंगे, जो भी आपका प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल है पेरेंट एंटिटी का, उसमें से आप NCI का हटा देंगे, NCI का उसमें आप नहीं रखेंगे, और BEPS जो है सब्सिडरी का वो आप रखेंगे NCI नॉट एलिमिनेटेड, जिसके अंदर NCI के एलिमिनेशन का कुछ नहीं होता। तब सब्सिडरी का जो BEPS आएगा आप उसको कंसिडर करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए आपका पेरेंट का प्रॉफिट ले लिया, यहाँ पे आ गया, आफ्टर एलिमिनेटिंग डिविडेंड इनकम ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ द सब्सिडी हेल्ड बाय द एंटिटी। अगर सब्सिडी ने कोई आपको डिविडेंड दिया तो आप उसको यहाँ से हटा देंगे। इसका कहने का मतलब ये है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हेल्ड बाय द पेरेंट इन द सब्सिडी। पेरेंट ने जितने भी ऑर्डिनरी शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हैं उनके इनटू में BEPS, जो भी आपका ईच क्लास के लिए जो भी आएगा, हर क्लास के कितने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास हैं, और मल्टीप्लाई करके उस क्लास के हिसाब से आपका BEPS, सब्सिडी में जो BEPS आएगा नॉर्मल कैलकुलेशन के हिसाब से, तो आपका क्या हो जाएगा टोटल, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आपका आ जाएगा। फिर आप नंबर ऑफ शेयर जो पेरेंट ने इशू किए हुए हैं अपने, उसे डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा कंसोलिडेटेड का। इसने कहा कि ईच क्लास ऑफ ऑर्डिनरी शेयर का क्या मतलब है। आप क्या करेंगे, PATS निकालेंगे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो फॉर ईच क्लास कैलकुलेट करेंगे, एलोकेट करेंगे वो डिफरेंट क्लास में कितना है, इसका कितना, इसका कितना कैलकुलेट कर देंगे BEPS फॉर ईच क्लास। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आपकी क्या है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है आपका कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो में, कि मान लीजिए किसी को कितना डिविडेंड आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसी क्लास ऑफ शेयर को आप अलग कर सकते हैं, किसी को अलग कर सकते हैं। तो दो क्लासेस मान लो, एक को जितना कर रहे हैं दूसरे को उससे दुगुना करना है, ये कोई एक आपकी कैलकुलेशन है कि क्लास A है क्लास B है, इसको अगर आप ₹1 देंगे तो इसको आप ₹2 देंगे, तो इसी बेस के इस रेशो में 1:2 के रेशो में आप अपना जो है वो कैलकुलेट करेंगे। 1:2 मतलब कि अगर नंबर ऑफ़ शेयर सेम है, तो अगर नंबर ऑफ़ शेयर अलग अलग है, मान लीजिए इसमें 10,000 शेयर्स हैं और इसमें 5,000 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 10,000 यानी कि 1:1 आ जाएगी। उसके बाद बात आती है डिविडेंड अर्निंग पर शेयर, सॉरी डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। मॉडिफाइड वर्जन ऑफ BEPS है डाइल्यूटेड अर्निंग पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स एफर्ट, यानी कि ऐसे शेयर्स, ऐसे पोटेंशियल शेयर्स जो कि शेयर में कन्वर्ट होने वाले हैं कभी भी। फ्यूचरिस्टिक वर्जन है एलिमिनेटिंग इफेक्ट ऑफ DPS। DEPS क्या, DPS मतलब कि डाइल्यूटेड पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स, हम इसको क्या बोलेंगे, DPOS यहाँ से आगे हम इसको बोलेंगे। DPS क्या होगा, जो आपका पेरेंट एंटिटी का जो अभी तक पेरेंट था वो लेंगे, प्लस माइनस इफेक्ट ऑफ द DPOS इन द अर्निंग और वेटेड एवरेज ऑफ ऑर्डिनरी शेयर जो ऑलरेडी थे, और इफेक्ट ऑफ द DPOS ऑन द वेटेड एवरेज। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए आपके डिवेंचर्स थे, ये जो इफेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आपने क्या था, आपको पता था कि डिवेंचर्स को आपने इक्विटी में कन्वर्ट कर देना है। 10,000 के डिवेंचर्स थे, उसको आप क्या करेंगे 1,000 इक्विटी में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसमें क्या इफेक्ट ऑन द वेटेड एवरेज क्या आ गया कि आपके 1,000 शेयर से आपका ये इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा कि इन शेयर्स के नीचे क्या इफेक्ट आ रहा है। और ऊपर हम बात करें कि पेटोस के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आएगा, यहाँ पे होगा कि ये नंबर ऑफ शेयर्स की वजह से, और उसमें क्या इफेक्ट आएगा कि इफेक्ट ऑन द DPS ऑन द अर्निंग। जो इन डिवेंचर्स को आप इंटरेस्ट दे रहे थे, तो इंटरेस्ट ऑलरेडी यहाँ से डिडक्टेड होगा, तो आप उसको वापस साइड बैक कर देंगे नेट ऑफ द टैक्स इफेक्ट लेते हुए। ठीक है जी। इसके बाद बात आता है कि ये जो सारा है ये किसकी वजह से हो रहा होगा। दे आर ड्यू टू डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स रिलीफ,
आपका जो चेंजेज होंगे इंटरेस्ट ऑन द कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स और बोनस का इफेक्ट हो सकता है। प्री बोनस के इफेक्ट में जैसे कोई इशू यहाँ पर आ रहा हो, मेनली ये 3 इशू आपको क्वेश्चन में दिखाई देंगे। कोई भी आप क्वेश्चन ICAI का देखेंगे तो आप वहाँ से इस चीज़ को अच्छे क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद आते हैं वेट। एज्यूम क्या करेंगे, DPS कन्वर्जन हो गया है इशू शेयर फ्रॉम द पीरियड बिगिनिंग या फिर इशू डेट, इनमें से जो भी बाद में होगा फॉर द पीरियड। मान लीजिए इसी साल में आपके होने तो इशू डेट, अगर नहीं पिछले साल में हो चुके तो पीरियड बिगिनिंग पे क्या है। कि आपको मान लेंगे कि अगर इस साल में आपने डिबेंचर इशू किए थे, मान लीजिए 1 जून को आपने कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए हैं, तो 1 जून से आप भी मान के चलेंगे कि आपने जो है ऑर्डिनरी शेयर इशू करते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने पिछले साल किए थे और अभी भी वो चल रही है, 3-4 सालों के लिए कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू होते हैं, तो वो पीरियड बिगिनिंग से कंप्लीट का होगा। तो कब तक अप टू द एंड ऑफ द पीरियड या कन्वर्टेबल जो भी पहले आ जाएगा। मान लीजिए पुराने कन्वर्टेबल डिबेंचर थे और आपको वो 30 जून को या कन्वर्ट ही कर देने हैं, तो 1 अप्रैल से 30 जून तक का पीरियड ही आपका क्या रहेगा, DPOS का वो पीरियड रहेगा जो इफेक्ट करेगा। और अगर वो क्या है कि इस साल में इशू किया था, फिर कोई पहले साल में इशू किया था और इस साल में भी वो आपके कन्वर्ट नहीं होने वाले, अगले सालों में होने वाले हैं, तो आपको फुल पीरियड यहाँ पर एंड ऑफ द पीरियड तक आपके इसमें रहेगा। इसके बाद आप क्या बात करते हैं, स्टेप टू कैलकुलेट DPS। आपको कैलकुलेट कैसे करना है, बस सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर आपने आइडेंटिफाई कर लिए, जो आपके कन्वर्टेबल बॉन्ड डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, शेयर वारंट्स हो सकते हैं, इसको हो सकते हैं CIS आपके ये हो सकते हैं। इसके बाद कहना है डेरिवेटिव POS निकालना। आपको डेरिवेटिव POS आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आप करेंगे इंक्रीमेंटल EPS निकालेंगे। कैसे, इफेक्ट ऑफ द POS ऑन द अर्निंग, हर एक क्लास का अलग अलग। क्या आपको क्वेश्चन में कन्वर्टेबल डिबेंचर भी दिए होंगे, बॉन्ड भी दिए होंगे, शेयर वारंट भी दिए होंगे और साथ में CIS एक ऐसी आइटम और दी होगी अलग से। तो आप क्या करेंगे, हर एक का इफेक्ट अर्निंग पे क्या है और उसका वेटेड एवरेज पे क्या इफेक्ट है, यानी कि नंबर ऑफ शेयर कितने होते हैं और उसकी अर्निंग के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, क्या प्लस माइनस होता है, उसको आप लेंगे और इन तीनों का फिर अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में कि आपके असेंडिंग ऑर्डर में इनका क्या इफेक्ट आ रहा है। असेंडिंग ऑर्डर में इफेक्ट आने के बाद क्या करेंगे, DPS करेंगे हर एक क्लास के लिए कि अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगाया तो पहले अगर लगाते तो DPS बढ़ता या घटता है। ऐसे अगर वो डिल्यूशन इंक्रीज हो रहा है तो आप क्या करें, मोस्ट एडवांटेजेस एजम्पशंस आपकी इसमें रहेंगे कि इंक्रीज डिल्यूशन है और टेस्ट टू डिल्यूशन क्या करेंगे, ओनली कंटिन्यूस ऑपरेशन। ये चेक करने के लिए आप सिर्फ जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन आप उनको देखेंगे, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को आप यहाँ पर नहीं कंसिडर करेंगे। इस पीरियड का सेपरेटली देखेंगे, EPS देखेंगे। अगर DPS डाउन हो रहा है या फिर ये एंटी डेरिवेटिव, EPS घट रहा है तो क्या है, एंटी डेरिवेटिव है। और DPS यानी कि BPS प्लस माइनस इफेक्ट होता DPS और DPS निकालेंगे तो कंटिन्यू डिसकंटिन्यू आप दोनों को लेकर चलेंगे। इसके बाद बात है जी कंसोलिडेटेड में क्या है, कैलकुलेट DPS पेरेंट स्टैंड लोन। DPS का करेंगे तो पेरेंट का एंटिटी का स्टैंड लोन का अलग से करें। उसके बाद क्या करें, अर्निंग फॉर DPS इंक्रीज करते हैं, ओनली डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंसेज इंक्लूडिंग वेटेड एवरेज ऑफ द डाइल्यूटेड शेयर ऑफ पेरेंट बाय द DPS ऑफ द सब्सिडी, यानी कि जो आपका डाइल्यूटिव वेटेड एवरेज आपने लिया वो उनको इंटू द DPS ऑफ द सब्सिडी अगर आपके पास है तो उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर इंक्लूड कर लें। उसके बाद डिविडेंड ऑन ऑर्डिनरी शेयर टू बी एलिमिनेटेड, जो कि ऑलरेडी था उसको आप एलिमिनेट कर देंगे। अब आता है जी CIS का डिल्यूशन क्या है, CIS EPS जो आपका बिल्कुल लास्ट है। अगर आपका बेसिक है तो CIS शुड बी इंक्लूडेड इन द बेसिस फ्रॉम द डेट व्हेन ऑल कंडीशंस गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट आर सेटिस्फाइड। लेकिन अगर डाइल्यूटेड की आप बात करें तो CIS हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द BPS। अगर आपको ऑलरेडी BPS में है तो क्या करें, डाइल्यूटेड कर लें फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से कहाँ तक लें, तो डेट व्हेन द इंक्लूडेड इन द BPS। अब मान लीजिए कि वो BPS में इंक्लूडेड आपके नहीं है तो सबसे पहले आप चेक करके रिपोर्टिंग डेट पे उसकी कंडीशंस क्या क्या है, चेक ऑन द रिपोर्टिंग डेट कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो सेटिस्फाइड हैं कि नहीं, अगर नहीं है तो इग्नोर करें, अगर है तो इंक्लूड करें। CIS में कहाँ से, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और कॉन्ट्रैक्ट जो कि लेटर हो, और उससे के बाद कहाँ से रिपोर्टिंग डेट तक। तो आपका ये सारा इसके अंदर आ जाता है। ये आपका कंप्लीट होगा इंड AS 33 EPS। इसमें डाइल्यूटिव वाला थोड़ा सा उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर, कि डाइल्यूटिव आप कैसे कैलकुलेट करते हो, बड़ा इसमें अच्छा एक क्वेश्चन बनता है, तो उसको आप जरूर देख कर जाएँ। थैंक यू, धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगले इंड AS के साथ। बाय बाय।